बंधो जगतपते गोविंदे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय तवै वास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्य तमिल भविष्य विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म परमाराध्य तमिल भविष्य विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के अभय चरणार्थ बिंदु में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहित कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री भजन रस रचयिता ओम विष्णुपाद सतर श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणार्थ बिंदु में अजित देख तो कौन है कोटि कोटि दंड प्रणाम कर उनकी अहित कृपा की वांछा कर समस्त वैष्णव वैष्णव के चरणों में यथा योग्य बंधन अभिवादन दंडवत तो भजन रहस्य में हम पढ़ रहे हैं नामाभास इत्यादि और अब प्रश्न उत्तर का सेशन चलेगा आज और हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो छाया नामाभास हम ये सब पढ़ेंगे। नाम की इतनी महिमा बता दी गई कि भूल से हेला से परिहास से भी भगवान का नाम ले दिया तो भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है। अच्छा, जिन्होंने मंत्र ले लिए, अब ये मंत्र जो हमें मिले हैं कोई उपनिषद का है, कोई यजुर्वेद का है, जैसे कि काम गायत्री मुझे लगता है कि कृष्ण यजुर्वेद से ली गई है, शुक्ल यजुर्वेद नहीं कृष्ण यजुर्वेद से ली गई है। और जो महामंत्र है वो कली संतरण उपनिषद से लिया गया है। तो इस तरह से देखो, वेद पुराण उपनिषद। अब कर्मकांडी लोग कहते हैं कि वेद पुराणों में स्त्रियों का अधिकार नहीं है, लेकिन हमारे गुरु वर्ग इतने कृपालु दयालु निकले कि उन्होंने स्त्री पुरुष का विचार ही नहीं किया। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि वेदों में अधिकार नहीं है, वो तो कहाँ से बोल रहा भैया, हम सब पढ़ रहे हैं, वहाँ स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं रखा किसी प्रकार का। तो ये जो हम मंत्र जपते हैं ये सब वेदों से आए हुए हैं। हम हमारे हृदय में ये अर्थ कब प्रकट होंगे, ये चिंता की बात है, ये चिंतन की बात है कि क्यों नहीं हमें सिद्धि हो रही, हमें मंत्र सिद्ध क्यों नहीं हो रहे। इसमें कारण बताते हैं। इसे सिद्ध नहीं हो रहे कि हम अपने गुरु में मर्त्य बुद्धि रखते हैं, हम अपने गुरु में मर्त्य बुद्धि रखते हैं। गुरु जी मर गए, है ना, कौन देखने वाला है, कौन देखने वाला, हम क्या भजन कर रहे हैं, किसी को कैसे पता चल रहा है। हम करते जा रहे कुछ हो तो रहा नहीं है। ऐसे लोगों को भजन की सिद्धि कभी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। कभी गुरु जी के चरणों में अपराध है, और जिनको हम शिक्षा गुरु कहते हैं कभी उनके प्रति अपराध कर बैठते हैं। कितने सारे हम शिक्षा गुरु मान लेते हैं। तो इस तरह से हमारी भाव सिद्धि नहीं होती, भजन सिद्धि नहीं होती। गुरु जी ने तो किसी लेक्चर में यहाँ तक भी कहा है कि जो साधन है श्रद्धा से लेके आसक्ति तक, वहां पर चेतो दर्पण मार्जनम काम भी नहीं करता। भजन की स्थिति में चेतो दर्पण मार्जनम, जो सप्त जिह्वा यज्ञ की, जैसे सप्त जिह्वा है, काली है, कराली है इत्यादि, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि चेतो दर्पण मार्जनम, ये जो हृदय की काली माँ है इसको हटा देता है, जला करके भस्म कर देता है। तक हमारा हो नहीं रहा है, कितने सारे कलमश हैं। अच्छा, स्वभाव नहीं छूटता। मैं 2-3 जनों से पूछती हूँ कथा समझ में आई क्या, हमें तो नहीं आई, शायद औरों को आई हो। अरे अपना 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 तो चिंतन करो, और नहीं आई तो मुझे क्यों नहीं आ रही। यदि समझ में नहीं आ रही है तो मुझे क्यों, मैं इतनी दूर क्यों पड़ गई, Why I have left out, मेरा क्या होगा, है ना। तो भजन के लिए पर्सनल, बहुत पर्सनल होना चाहिए, इन पर्सन भजन होना चाहिए, जहाँ हम जगत को संतुष्ट थोड़ी करने आए हैं। तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि, भगवान श्री कृष्ण के संतुष्ट होने पर संपूर्ण लोग संतुष्ट हो जाते हैं। और कृष्ण कैसे संतुष्ट हो,
तो भजन रस में बहुत सारी बातें आ रही हैं और हम ये सब कहते भी रहते हैं। तो सप्त जिह्वा भजन है, चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावाग, पहले प्रथम या में हमने पढ़ा, भव महादावाग्नि निर्वापणम, और श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। इसका अर्थ कोई बताए? श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम अर्थ कोई तो बोले एक जन। क्या हो गया? हरे कृष्णा। हाँ, एक कैरव चंद्रिका वितरण, मायाग्रस्त जीवों के लिए माया भोग ही प्रिय है, प्राथमिक, और उल्टी से उनका अनिवार्य त्रिताप भोग वंचित होता है मायावत जीवों का। और इसके विपरीत शीघ्र की पूजा में सदा सर्वदा तत्पर रहना, वही कल्याणकारी है। मैं पूछ रही हूँ श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, श्रेय का क्या अर्थ है? कैरव का क्या अर्थ है? चंद्रिका वितरणम का क्या? कुमुदिनी है, कल्याण की कुमुदिनी है। श्री कृष्ण संकीर्तन। हाँ बोल। श्री कृष्ण संकीर्तन अपनी भाव रूपी चंद्रिका का वितरण कर जीवों की कल्याण रूपी कुमुदिनी को विकसित करते। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हमें इंस्टेंट कुछ भी नहीं आ रहा। सोचो क्या स्थिति है हमारी। पिछले सेशन रखा फिर भी हम। हाँ, ये संकीर्तन जो है ये मानवता का परम कल्याणकारी है, क्योंकि ये मंगल की चंद्रिका का वितरण करता है। क्या करता है? मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। चंद्रिका का श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण, जीवों की कल्याण रूपनी प्रबोधनी के विकास के लिए भाव चंद्रिका का वितरण करने वाले। हाँ, भाव चंद्रिका का वितरण करने वाला है। किसके लिए? कल्याण रूपी कुमुदिनी का, जीवों के कल्याण रूपी कुमुदिनी का विस्तार किससे करेगा? भाव रूपी चंद्रिका से। जैसे चांदनी कुमुदिनी को खिला देती है, इसी प्रकार से नाम जप कल्याण रूपी कुमुदिनी को विकसित कर देता है। फिर से मैं बोल रही हूँ, जिस तरह से नाम चंद्रिका, जैसे चंद्रिका चांद की चांदनी कमलनी को खिला देती है, उसी प्रकार से नाम रूपी चंद्रिका जीवों के कल्याण रूपी कुमुदिनी को विकसित कर देती है, कल्याण रूपी कुमुदिनी को खिला देती है। नारायण गोसाई महाराज के संपर्क में रहते ना, तो एक फायदा ये होता है कि चलते फिरते वो प्रश्न पूछे जाते थे। चलते फिरते प्रश्न पूछ लिया करते थे। फिर बोलते थे महाराज जी हमें यही तो नहीं आया, बाकी सब आता है। तो गुरुदेव कहते थे चावल का एक दाना देखा जाता है ना, ये सीजा कि नहीं सीजा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आता है वो नहीं, ऐसा नहीं, जो हम सिखाते सब आना चाहिए। तो इसका अभ्यास करते रहना चाहिए, निरंतर अभ्यास। ठीक है। विद्या वधु जीवनम में विद्या क्या है? विद्या वधु जीवनम, विद्या क्या है? हरे कृष्ण जी, मैं बोलूं? बोलो। श्री कृष्ण संकीर्तन के प्रवासी जीवन में अब पढ़ अविद्या है, पढ़ रहे हो? जो अविद्या रूपी है वो दूर हो जाता है। कृष्ण इस संबंध से, श्री कृष्ण संबंध से उदय होता है वो। पर मैं ठीक है, अविद्या रूपी, अविद्या की गांठ दूर हो सकती है, पर विद्या वधु जीवनम का क्या अर्थ है? स्वरूपगत जन्म शरीर, स्वरूपगत जन्म शरीर जहाँ अधिकार वेद से मधुरा अवसाधन योगी होता है, उसी वही श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति है। विद्या भगवान श्री कृष्ण की विद्यारूप वधु के जीवन। हाँ, लेकिन विद्या क्या है?
विद्या रूपी जो वधु है वो विद्या कौन सी है? भगवान जीवन स्वरूप है। परा विद्या, भगवान की स्वरूप शक्ति। अब स्वरूप शक्ति में तो योग माया है, बहिरंगा माया भी है उनका। तो जो बहिरंगा माया है वो किससे हट जाती है? अविद्या बहिरंगा माया वो किससे हट जाती है? विद्या से। तो योग माया भगवान श्री कृष्ण से मिला देती है। तो विद्या रूपी वधु के जो जीवन है ये क्या? नाम। नाम जपते रहो तो विद्या वधु जीवित रहेगी। नहीं, नाम जपने के बिना विद्या वधु जो परा विद्या है भगवान श्री कृष्ण को मिलाने वाली, तो बहुत से लोग भजन करते करते बीच में भजन छोड़ छाड़ करके बैठ जाते, ये सोच करके कि हमारे भजन को कोई नहीं देख रहा। यही उनके दिमाग, हमारे भजन से कुछ मिल नहीं रहा। अरे मिले ना मिले, शरीर को ही तो मिलेगा ना, मन को ही तो मिलेगा। आत्मा को क्या मिलना है? आत्मा तो चाहे झोपड़ी में रखो चाहे महलों में रखो, क्या बाकी तो देह, और देह के सुखों को, उनके ऊपर तो भगवान की बड़ी कृपा है। ये कृपा है। अमेरिका में कितने लोग कितने पैसे वाले, कृपा है। कल कितनी बड़ी अनहोनी घटना हो गई, वेदांता ग्रुप का इकलौता बेटा है ना, चला गया संसार से। तो भगवान ऐसी लीला क्यों करते हैं? क्यों करते कि देख कुछ भी नहीं है, धन धान इत्यादि, और आज वो घूम रहा है इसलिए कि सब सारी संपत्ति दान कर रहा है, क्योंकि बेटे को भी खाली एक बेटी है बस। और हम लोग इन्हीं चक्करों में पड़े हुए हैं। पता नहीं संपत्ति से क्या क्या खरीद लेंगे, मालूम नहीं। तो ये चीजें हमने जो बताई श्रेया कैरव चंद्रिका वितरम विद्या वधु जीवनम और सर्वात्म स्नपनम, क्या अर्थ है इसका? आनंद अमूधि वर्धनम तो है ही, आनंद समुद्र को बढ़ाने वाला है, और सर्वात्म स्नपनम बड़े गहरे अर्थ हैं इसके। एक तो जैसे जो सायुज्य मुक्ति होती है उसके अंतर्गत जैसे ब्रह्म में लय होने के जो हमारे जो दोष होते हैं, और जो हम अपने सुखों के भोग से जो उसमें निर्मलता होती है वो उसको बोलते हैं सर्वात्म। अपने जितने भी भोग हैं उनको छोड़कर जो उसमें जो परम निर्मलता है उसके लिए समस्त प्रकार से सर्वात्म स्नपनम, बाहर भीतर से देह के स्वभाव को चेंज करने वाले, हाँ निर्मल करने वाले, निर्मलता बताया था, सही बताया है। पर और इसका भीतरी अर्थ में चले जाएं और अधिक भीतरी चले जाएं तो जो राधा कुंड का माध्यमिक स्नान है, राधा कुंड का जो माध्यमिक स्नान है ये वहां तक देने वाला है। राधा कुंड के माध्यमिक स्नान को भी प्रदान करने वाला है। ऐसे श्री कृष्ण सर्वत्र विजय है। ठीक है, ऐसे बीच बीच में पढ़ते रहो, आगे पीछे पेज पलटा करो। ठीक है, प्रश्न उत्तर प्रारंभ करें। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, सुषमा दीदी है क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दीदी। हाँ दीदी आप प्रश्न बोलेंगे संतोष दीदी? हाँ दीदी, प्रश्न दीदी आप प्रश्न बोलिए। हाँ ठीक है दीदी, आप बोलिए। ठीक है। श्री भजन रहस्य क्लास नंबर 57 58, पेज नंबर है 64 से 1। कृष्ण से परिपूर्ण परमेश्वर कहाँ पर दिखाई देते हैं? दीदी एक बार फिर से बोलिए, थोड़ा डिस्टर्बेंस एक बार। कृष्ण पूर्ण रूप से परब्रह्म परमेश्वर भगवान कहाँ पर दिखाई देते हैं? लता खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा दीदी, कृष्ण पूर्ण रूप से पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान वृंदावन में दिखाई देते हैं। ठीक है संतोष, ये ठीक है आंसर। दीदी इसमें आपने बताया था वृंदावन में नंद कुंवर रहे, नंद कुमार है, नंद सुत है। हाँ ठीक और है। ब्रजेंद्र नंदन है। हाँ
राजा के रूप में नहीं दिखाई देते। हाँ ठीक है, एकदम ठीक आंसर है ये। दीदी अगला क्वेश्चन। अगला नंबर प्रश्न। 2, द्वापर में भगवान ने कौन सा अनोखा अवतार धारण किया था? लक्ष्मी मीना दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। द्वापर में भगवान ने चीर अवतार धारण किया था। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। प्रश्न नंबर 3। संतोष पूछो जल्दी जल्दी, रुको मत। अच्छा ठीक है जी। राधा जी के 3 स्वरूप कौन कौन से हैं? उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? पूजा शर्मा दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। राधा जी के 3 स्वरूप है, एक है विश्वानुनंदिनी, दूसरा है संयोगिनी, तीसरा है वियोगिनी। उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ है वो है विश्वानुनंदिनी। राइट। हरे कृष्ण। संयोगिनी राधा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में दीदी, और जो वियोगिनी है वो उदक क्यारी में है। राइट परफेक्ट। प्रश्न नंबर 4। जगदानंद और महाप्रभु के बीच प्रेम कलह और सेवा का वर्णन कीजिए। कृष्ण लीला में जगदानंद कौन थे? त्यागी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, बहुत प्रणाम दीदी। बोलो। बोलिए दीदी। जैसे बताइए दीदी, जगदानंद पंडित जो दीदी उनको दीदी पत्र भेजा था जगदानंद पंडित के साथ। जगदानंद पंडित महाप्रभु ने दीदी उन्होंने गद्दा बनवाया था दीदी जगदानंद पंडित ने, तो महाप्रभु ने उसको मतलब नहीं उसको ग्रहण किया, मना कर दिया था। एक सुगंधित तेल उन्होंने भेजा था, तो उन्होंने मना कर दिया था। करना था और दीदी जो कृष्ण लीला में जगदानंद पंडित है वो सबसे भावना करते हैं। अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5। नवदीप में महाप्रभु ने विद्या पढ़ाते हुए किस किस का गर्भ चूर्ण किया था? ज्योति गुप्ता दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ। महाप्रभु ने वहाँ पर शिक्षा देते हुए केशव कश्मीरी का और प्रकाशानंद शास्त्री का गर्भ किया। प्रकाशन सरस्वती और केशव कश्मीरी का। ठीक है। मेरी हाल सारमा भट्टाचार्य नहीं बोल सकते? वो पुरी में है, सर नवदीप में नहीं है, पुरी में। अच्छा। प्रश्न नंबर 6। महाप्रभु और श्री कृष्ण को किसने कहा कि इस धराधाम में अब समय हो गया है, चलिए? शिवानी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, आदित्याचार्य ने कहा था जगदानंद पंडित के साथ। दीदी दोनों के लिए है, श्री कृष्ण जी के लिए और महाप्रभु जी के लिए, तो एक एक करके बताइए दोनों का। देखिए, आदित्याचार्य ने कहा था। आदित्याचार्य। और कृष्ण जी को जगदानंद पंडित जी। दीदी कृष्ण लीला में जगदानंद पंडित जी कहाँ से आए? मैं बता दूं दीदी? हाँ क्या? जी आप बता दीजिए। जो कृष्ण थे उनको तो ब्रह्मा जी ने कहा था स्वयं कि समय हो गया, अब चलिए। उसके बाद दारुक्रूर स्वयं रथ लेकर आए थे, लेकिन ब्रह्मा और शिव अपने लोक में आरती की थाली लेकर खड़े रहे, परंतु भगवान जो थे अलक्षित गति से निकल गए। अच्छा, महाप्रभु को आदित्याचार्य ने कहा था कि मतलब पत्र भेजा था और कहा था कि हाट अब उठ गया है और खरीदार अब कोई नहीं है। ये पत्र जो था जगदानंद के हाथ भेजा गया था। राइट। प्रश्न नंबर 7। 1 से 5 तक नाम अपराध को विस्तार से वर्णन कीजिए। अनुराधा खंडेलवाल दीदी। दीदी मेरा गलत हो गया। नहीं दीदी नहीं, प्लीज अनुराधा खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्ण, सबको दंडवत प्रणाम। पहला 1 या 5? पहला हरे कृष्णा, एक ही बोलना है, 5 बोलना है?
दीदी एक एक करके बोल दो चाहे तो। तो वही बोलो तो सही, शुरू तो करो। हाँ। पहला है संतों की निंदा श्री नाम के निकट भीषण अपराध का विस्तार करती है। जिन नाम परायण संत महात्माओं के द्वारा श्री कृष्ण नाम की महिमा का संसार में प्रचार होता है, उनकी निंदा को श्री नाम प्रभु कैसे सह कर सकते हैं। अतः साधु संतों की निंदा ही पहला अपराध है। फिर दूसरा अपराध अनुराधा सॉरी सुषमा दीदी बोलिए। एक मिनट, सुषमा दीदी आप बोलिए। दीदी मैं बोल रही हूँ। हाँ, मैं बताती हूँ। इस संसार में जो मनुष्य बुद्धि द्वारा परम मंगलमय श्री विष्णु के नाम, रूप, गुण और लीला आदि में भेद दर्शन करते हैं, अर्थात भौतिक पदार्थों की तरह श्री विष्णु के नाम, रूप, गुण और लीला को नामी विष्णु से स्वतंत्र अथवा विष्णु से पृथक मानते हैं, अथवा शिव आदि देवताओं को विष्णु से स्वतंत्र अथवा विष्णु के समान मानते हैं, वह उनका हरिनाम निश्चय ही नाम अपराध है। अनुराधा दासी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, अगला तीसरा बताया था दीदी ने कि जो नाम तत्वविद गुरु होते हैं उनको अगर हम मरणशील और पंचभौतिक से शरीर युक्त मानकर साधारण मनुष्य मानते हैं कि वो भी हमारी तरह हार्ड मास के बने हुए हैं, उनकी एक्टिविटीज देखकर मतलब कि वो सो रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो हमारी तरह है, तो वो भी हमारा बहुत बड़ा नाम अपराध, तीसरा नाम अपराध। चौथा नाम अपराध मदन मोहिनी दासी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। चौथा नाम अपराध है वेद और पुराणों आदि की निंदा करना। जिन मंत्रों में नाम की महिमा प्रकाशित है उनकी निंदा करना। कुछ लोग दुर्भाग्यवश श्रुति के दूसरे उपदेशों का सम्मान अधिक करते हैं तथा नाम की महिमा को श्रुति मंत्र की उपेक्षा करते हैं। ऐसा करना ये चौथा नाम अपराध है। ठीक है। नेक्स्ट रीता त्यागी दीदी। हरे कृष्णा दीदी। पांचवा है हरि नाम की महिमा को अति स्तुति समझना। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भगवान नाम में भगवान की सारी शक्तियां निहित है और नाम पूर्ण चिन्मय है, अतः वे माइक जगत के बंधन को ध्वंस करने में समर्थ हैं। ये सब नाम महात्म्य परम सत्य है, किंतु जो इन पर विश्वास नहीं करते और कहते हैं कि शास्त्र में नाम की महिमा बढ़ा चढ़ाकर कही गई है, उन व्यक्तियों का कभी संग भी नहीं करो। यदि वे कभी आंखों के सामने पड़ भी जाए तो समस्त कपड़ों के साथ स्नान कर लेना, यही चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। ठीक, हरे कृष्ण। सेवेंथ प्रश्न नंबर 8, जीव कौन से 4 प्रकार से जन्म लेते हैं? सत्यवती चंद्रवाल दीदी। जीव 4 प्रकार से रहते हैं जन्म, उद्भिज, अंडज, स्वेदज और झिल्ली से। हो गया 4? हाँ हो गए। प्रश्न नंबर 9, भाव भक्ति के लिए किन किन भक्तों का नाम लिया जाता है, कुछ के नाम बताइए। कामिनी दीदी। कामिनी दीदी। ललिता दीदी। हरे कृष्णा दीदी। दीदी गंगा प्रणाम। दीदी ध्रुव महाराज, प्रहलाद जी, बोलो। इसमें अमरीश हनुमान जी। बोलो बोलो संतोष, जल्दी से बुलवाओ। अमरीश महाराज ने दीदी प्रहलाद और हनुमान को भाव भक्ति के 9 लक्षण दिखाई देते हैं। हाँ, पर हमने भी बताया था दीदी ने, बताया था। और हमारी तो दीदी पूर्ण श्रद्धा ही नहीं हुई, अपना ही आत्मचिंतन करना चाहिए मनुष्य को। हाँ। ये था इसका आंसर। दीदी भरत जी और ऐसा क्यों नहीं आएंगे इसमें? बस दीदी ने 3 का बताया था, वो नहीं आए। अमरीश महाराज का, प्रहलाद का और हनुमान जी का, भाव भक्ति 3 के अंदर। प्रश्न नंबर 10, भर्तृहरि जी कितने शतक लिखे थे और पहले शतक में उन्होंने क्या कहा? भारतीय ने कितने शतक लिखे? विनीता त्यागी दीदी। हरे कृष्ण दीदी। भर्तृहरि जी ने 3 शतक लिखे थे, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक।
अगर हम साधारण व्यक्ति के त्रुटि का वर्णन करते हैं तो उनके दोष हमारे अंदर आ जाते हैं और गुणों का वर्णन भी नहीं करना चाहिए। ये नीचे शास्त्रों में उन्होंने कहा। हरे कृष्ण। ठीक है दीदी। मायावादी और भौतिकवादी व्यक्तियों की पहुंच कहाँ तक होती है? चौहान दीदी। नहीं दीदी, ये मुझे समझ नहीं आया, अगले वाले बताऊंगी। मायावादी भौतिकवादी नहीं समझ रहे। योगेश प्रभु जी। योगेश भाई बोलिए। मैं बता दूं दीदी फिर? हाँ तुम्ही बता। नहीं दीदी रुकिए। रुको रुको। आप रुकिए। लता संडेलवाल दीदी आप बोलिए। हरे कृष्णा दीदी। मायावादी और निराकार ईश्वर को निराकार तो मानते हैं, पर ठीक है जो बोलो बोलो। लता दीदी आप बोलिए। मायावादी और भौतिक कर्मवादी निर्विकार और नाम रूप रहित ब्रह्म को परम तत्व मानते हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर। आगे। दीदी नेक्स्ट। हाँ दीदी ठीक है, थोड़ा सा और विस्तार से था। ठीक है, थोड़ा और विस्तार। हाँ, मैं कौन बोला वही बोले। चलो ठीक है। दीदी आप बताइए दीदी। अच्छा, इसमें जो ब्रह्म होता है ना, उसको कहते हैं नाम रूप रहित। ब्रह्मा को परम तत्व मानते हैं लोग ना, और उनके अंदर विकार भी होते हैं। इस तरह की क्यों है? आगे दीदी नेक्स्ट। आगे बोलो। प्रश्न नंबर 12, हरि नाम काल्पनिक क्यों नहीं है? उदाहरण सहित बताइए। लक्ष्मी मीना दीदी, क्योंकि कोई और हैंड रेज नहीं कर रहे हैं इसलिए नाम रिपीट हो रहे हैं। प्लीज आप लोग जिसको आंसर करना है वो हैंड रेज कीजिए। रेखी दीदी आप बोलिए। हरे कृष्णा। हर नाम काल्पनिक नहीं है, वह नित्य और चिन्मय वस्तु है। भक्ति के द्वारा चित्त इंद्रियों पर आविर्भूत मात्र होते हैं। सद्गुरु और शास्त्र यही शिक्षा देते हैं। अतः हर नाम को परम सत्य मानना चाहिए। उन्हें काल्पनिक समझने में कभी भी नाम की कृपा नहीं पाई जा सकती। सही है। श्रीमद् भागवत में पुरंजन पुरंजनी काल्पनिक है कि रूपक है? वास्तविक है कि काल्पनिक है? हरे कृष्ण वास्तविक है। हाँ वास्तविक है दोनों, पुरंजन और पुरंजनी। ठीक है, आगे। प्रश्न नंबर 13, निंदक को अपने पास क्यों रखना चाहिए? उदाहरण सहित बताइए। आशा दीदी आप बताइए। आशा रानी दीदी। चालू दीदी आप बताइए। हरे कृष्ण दीदी। नाम निंदक का पास में ही रहेगा तो हमारे अवगुणों को दिखाएगा। इस प्रकार अवगुण किसी के प्रयास से हमारे कम होते जाएंगे। निंदक ही अवगुण बताएंगे, वरना चाटू कर तो जीवन ही बर्बाद करते हैं। निंदक नीरे रखिए आंगन कुटिल की छाए, बिन पानी बिन साबुन के हृदय निर्मल हो जाए। निर्मल करे सुखाए। ठीक है, निर्मल करे सुबह। प्रश्न नंबर 14, नाम अपराध 6 से 10 तक विस्तार से बताइए। एक एक करके बताएंगे। हाँ लता दीदी आप बताइए 6 छठा। हरे कृष्णा दीदी। भगवान को काल्पनिक समझना अपराध है। मायावादी और भौतिक कर्मवादी निर्विकार और नाम रूप रहित ब्रह्म को पर तत्व मानते हैं, जो ऐसा मानते हैं कि ऋषियों ने अपने राजों की सिद्धि के लिए राम कृष्ण और नामों की कल्पना की है, वे नाम अपराधी हैं। हरि नाम काल्पनिक नहीं वरन नित्य और चिन्मय वस्तुएं हैं। भक्ति के द्वारा चित्त इंद्रियों पर अभिभूत मात्र होते हैं।
सदगुरु और शास्त्र यही शिक्षा देते हैं। अतः हरि नाम को परम सत्य मानना चाहिए। उन्हें काल्पनिक समझने से कभी भी नाम की कृपा नहीं पाई जा सकती। हरे कृष्णा। ठीक है, अगला प्रश्न। सत्यवती चौहान दीदी। हाँ जी, हरे कृष्णा दीदी। जिनकी श्री नाम के बल पर पाप कर्म में प्रवृत्ति होती है, उनकी अनेक नियम ध्यान धारणा और कृत्रिम योग विधियों प्रक्रियाओं के द्वारा भी शुद्धि नहीं होती है निश्चित। हरे कृष्ण दीदी। नेक्स्ट कामिनी दीदी। अच्छा, हरे कृष्णा। ये 8वां है कि धर्म, ये 8वां जो है धर्म, अवृत्ति, त्याग, होम आदि जो प्राकृतिक कर्मों को अप्राकृतिक भगवान नाम के समान या तुल्य समझना ही प्रसाद का असावधानी है। और नाम स्मरण करने अच्छा, ये ठीक है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट बोली पूजा शर्मा दीदी। नहीं दीदी, प्लीज बीच में मत बोलिए। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। अगला है श्रद्धाहीन और नाम श्रवण करने से विमुख मनुष्यों को नाम का उपदेश देना भी एक नाम अपराध है। हरे कृष्ण जी। नेक्स्ट अब बोलिए ज्योति दीदी। ये 10वां है, नाम की अद्भुत महिमा को सुनकर भी जो लोग जो शरीर में मैं और संसारिक भोग्य पदार्थों में मेरा बुद्धि रखते हैं तथा नामोच्चारण में प्रीति या आग्रह नहीं दिखलाते, वे भी सब नाम अपराधी हैं। दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्न नंबर 15। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को क्या समझाया? शिवानी दीदी। कृष्णा दीदी। इसमें विदुर जी ने समझाया था, जिन पांडवों को बार बार हत्या करने की कोशिश की थी, उसने टुकड़ों पर कुत्ते की तरह क्यों पल रहे हो? अब समय आ गया है, राजमहल छोड़ के वन चले जाओ। ठीक है दीदी, इसे विदुर नीति कहते हैं। ये देखा। प्रश्न नंबर 16। हम सब नाम अपराधी क्यों हैं? सुषमा दीदी। हम सब नाम अपराधी इसलिए हैं क्योंकि हम नाम के बल पर अपराध करते हैं। अपना भला बुरा तो समझते नहीं, चोरी करते हैं फिर हरि नाम कर लेते हैं, जीव हत्या करते हैं हरि नाम कर लेते हैं, दूसरों की संपत्ति हड़प ली, इस तरह के सारे पाप कर्म करते रहते हैं, इसलिए हम नाम अपराधी हैं। प्रश्न नंबर 17। कृष्ण भक्त कौन से ऋणों से मुक्त जाता है? उदाहरण सहित बताइए। मोहिनी खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। जो कृष्ण भक्त हैं वो देवताओं के ऋण, पितरों के, प्राणियों के, कुटुंबियों के और अतिथियों के ऋण से पूर्ण हो जाते हैं और वह किसी के अधीन या किसी अन्य का सेवक नहीं रहता है। प्रश्न नंबर 18। राधा रानी ने उद्धव जी को कृष्ण भक्ति के विषय में क्या कहा? दीदी। मेरे से पूछा दीदी? हाँ जी दीदी। दीदी आपने अभी बताया था। हाँ बताया। अच्छा ठीक है, ठीक है दीदी। ललिता दीदी आप बताइए। दीदी नेक्स्ट पूछ लीजिएगा, ये नहीं पता। ठीक है दीदी। मैं बताऊँ दीदी? हाँ जी बताइए। हरे कृष्णा दीदी, प्रणाम। राधा जी ने उद्धव जी से कहा कि हे उद्धव, जिसने तुम्हारे सखा से प्रेम कर लिया वे अपने बगल में पोथी बांधकर और दुपट्टा पहनकर घर से निकल जाता है। हरे कृष्णा दीदी, प्रणाम। ठीक है दीदी। भगवान के बल पर सब त्याग देते हैं और किसी के अधीन नहीं रहते। फिर ठीक है। अब अगले क्वेश्चन है पेज नंबर 67 से 69 तक क्लास है 59 और 60। प्रश्न नंबर 1। पितरों को याद करने की श्रेष्ठ विधि क्या है? ये बताइए। 1 मिनट। दीदी। हरे कृष्णा जी, प्रणाम।
पितृ ऋण से उधार पाने के लिए कर्मकांडी श्राद्ध आदि कर्मों का विधान भगवान के शरणागत भक्तों के लिए नहीं है। उनके लिए भगवान की पूजा कर पितरों को भगवत प्रसाद अर्पण करके बंधु बांधवों के साथ भगवत प्रसाद पाना ही एकमात्र विधि है। ठीक है दीदी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, संपूर्ण गीता का चरम तात्पर्य क्या है, क्या बताया गया है? ललिता जी आप बताइए। हरे कृष्ण जी। दीदी संपूर्ण गीता का चरम सार यानी तात्पर्य यह है कि जो लोग समस्त धर्मों का भरोसा छोड़कर भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान उन्हें समस्त पापों से मुक्त कर देते हैं। प्रश्न नंबर 3, साधक किस परिस्थिति में ज्ञान शास्त्र और कर्म शास्त्र की विधियों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होता? खंडेलवाल दीदी। कौन खंडेलवाल? दीदी मेरा नाम लिया। हाँ जी, हाँ ठीक है। जब अनन्य भक्ति के लिए अधिकार पैदा हो जाता है तब वे अधिकारी व्यक्ति ज्ञान शास्त्र और कर्म शास्त्र की विधियों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होता। केवल भक्ति अनुशीलन से ही उसकी सर्व सिद्धि हो जाती है। प्रश्न नंबर 4, वेदम पुराण 1:2:8 श्लोक के अनुसार नियमाग्रह को किस प्रकार स्पष्ट किया गया है? दीदी विनीता त्यागी दीदी। विष्णु को सर्वदा स्मरण रखो, उन्हें कभी मत भूलो। दूसरे समस्त विधि निषेध इन दोनों के ही अनुगत। प्रश्न नंबर 5, मूल निषेध विधि का क्या नियम बताया गया है? चालू दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, शास्त्रों में जितने भी विधि एवं निषेध बताया गया है उसमें मूल विधि विष्णु का स्मरण रखना ही है। विष्णु को भूलना भगवत विस्मृति पाप बुद्धि बहिर्मुख वर्णन है। पापों का प्रायश्चित में सभी विधि निषेध इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दीदी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, कर्म ज्ञान के द्वारा प्रायश्चित आदि करने की चेष्टा को निषेध क्यों बताया गया है, स्पष्ट कीजिए। अनीता त्यागी दीदी। क्योंकि जो नराधम व्यक्ति हमेशा ही हरि के चरणों में सेवा अपराध करते हैं, कदाचित यदि वे नामाश्रय करें तो सेवा अपराध से मुक्त हो सकते हैं। समस्त प्रकार के अपराध नाम सेवा से दूर हो जाते हैं। जैसे अविच्छिन्न तेल भावावत संबंध युक्त अनर्थ रहित नाम सेवा से संसिद्धि। दीदी ये तो 7वें क्वेश्चन पर दीदी ये क्वेश्चन ये है कि कर्म ज्ञान के द्वारा प्रायश्चित आदि करने की चेष्टा को निषेध मना क्यों बताया, मतलब निषेध क्यों बताया? दीदी आप बताइए, आप ही बताइए दीदी। क्योंकि मतलब क्योंकि कर्म ज्ञान के द्वारा प्रायश्चित आदि करने को निषेध इसलिए बताया गया क्योंकि अगर हम कर्म ज्ञान करते हैं वो बाहरी रूप से है, क्योंकि ज्ञान से जो हम प्रायश्चित करेंगे उसमें अहंकार भी आ सकता है। वो जो सच्चा प्रायश्चित है वो केवल हम हरि नाम प्रभु की सेवा करने से ही आ पाएगा, और जो पूर्ण प्रायश्चित है वो केवल हरि गुरु वैष्णव के प्रति जब हम पूर्ण रूप से उनके प्रति हम समर्पण करेंगे तब आएगा, ना कि अगर हम अपने से कर्म करेंगे या फिर ज्ञान करेंगे उससे हम कभी भी नहीं पा सकते। इसीलिए इसको निषेध करके हरि नाम प्रभु की सेवा पे हरि नाम अपराधों से बचकर उनको करने के लिए बोला। दीदी एक पॉइंट और है कि जब हम कर्म करते हैं तो उससे हमारे और अन्य कर्म बंधन बनते हैं। हाँ, फिर हम फिर से उन योनियों में घूमते रहते हैं। दीदी नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, श्री हरि के चरणों में सेवा प्राप्त से कैसे मुक्त हो सकते हैं, इसके लिए किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए? हो गया ना, अभी उसने बताया ये हो गया ना। दीदी फिर से बता दीजिए, वो बीच में अच्छा आप बता दीजिए दीदी। अच्छा,
हरे कृष्ण। जो नराधम व्यक्ति श्री हरि के चरणों में सेवा अपराध करते हैं, कदाचित यदि वे नाम का आश्रय करें तो सेवा अपराध से वो मुक्त हो सकते हैं। समस्त प्रकार के अपराध नाम सेवा से दूर हो जाते हैं और चल तेल तारावत संबंध युक्त अनरथ रहित नाम सेवा से ही सर्व सिद्धि होती है। गुरु जी भी हमेशा कहते थे कि तेल तारावाह की हरि नाम करना चाहिए, तो इसमें भी यही लिखा हुआ है कि तेल तारावाह हरि नाम। दीदी लास्ट वाले पीछे वाले का नहीं बता दिया, अवचन वाला दीदी? हाँ जी वो बता दिया, सिद्धि वाला क्वेश्चन। अवचन तेल तारावत वो कैसे थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे कोई भी इस प्रकार प्रार्थना? हाँ जी बच्चों, एक मिनट आप ही सब म्यूट कर लीजिए प्लीज। रेखी दीदी अपना माइक म्यूट कीजिए। बताऊं दीदी? चालू दीदी। हाँ जी हाँ जी। जो नर अधम व्यक्ति भी श्री हरि के चरणों में सेवा अपराध करते हैं, वह भी नामा आश्रय ग्रहण करे तो सेवा अपराध से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए कातर भाव से भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। दीदी वो तो दीदी ने बताया था, चलो कोई वो कातर भाव से क्या मतलब? मैं बताती हूँ। हाँ, वो हमारे गुरु जी बोलते थे ना कि एक था जो उसने अपराध किया था, तो उसको बोला था कि तुम, कभी कोई बोलता था गंगा में जाके डूब जाओ, कभी कोई बोलता था ये करो वो करो। तो वो महाप्रभु जी के पास आए थे और महाप्रभु जी ने कहा, वो चरम का वो पिया था उसने, मतलब पानी, तो वो बोला मेरे से अपराध हो गया। तो वो महाप्रभु जी के पास आए। महाप्रभु जी ने कहा कि तुम कुछ मत करो, सिर्फ नाम करो हरि का, तुम्हारा वो सब कुछ वो अपराध है वो चला जाएगा। वो मतलब गंगा में जाने की या डूबने की कोई जरूरत है। दीदी आप बताओ ना, आपको पता है ना वो कुछ, मुझे पूरा आता नहीं। ठीक है तो बता रही हूँ, सही है, यही है। हाँ यही है ना जी। दीदी नेक्स्ट पूछ लीजिए। प्रश्न नंबर 8, नाम सेवा किस प्रकार सर्व सिद्धि होती है, स्पष्ट कीजिए। कौन बताएंगे? मदन मोहिनी दासी दीदी आप बताइए। हरे कृष्णा दीदी प्रणाम। समस्त प्रकार के अपराध नाम सेवा से दूर हो जाते हैं। अविच्छिन्न पहले धारावत संबंध युक्त अनर्थ रहित नाम सेवा से सर्व सिद्धि होती है। हरे कृष्ण। प्रश्न नंबर 9, चतुर्श्लोकी भागवत श्लोक को सुनाइए और अर्थ भी बताइए। चतुश्लोकी भागवत का अर्थ? पहले ही श्लोक बोलना है क्या इसमें? बोलो दीदी दूसरा बोलो, तुम्हें आता है गाना तो गाओ। हाँ बोलूं? मैं बोलूं दीदी? बोलूं जो अभी? हाँ बोलिए। चतुश्लोकी भागवत ऋषि भगवान उवाच अहम देवास्मि मात्रे नान्यत् परम पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्टो अस्मयम् द्वितीयार्थं यत् प्रतीये न प्रतीये चात्मनि तद्विदात्मनो मायां यथा भासो यथा समा यथा महान्ति भूतानि बुद्धिषु च वचेष्वनु परविष्टानि अपरविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासयम् तज्जिज्ञासुनु आत्मना अन्वेवतिरेकाभ्यामा यत्सया सर्वदा। तो इसमें दीदी हाँ, तो इसके पहले श्लोक में दीदी ने बहुत सुंदर ढंग से हमें समझाया था कि भगवान ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं कि इस जगत की सृष्टि से पहले भी मैं था, और जितना भी ये स्थूल में दीदी ने बताया था, जैसे पेड़ पौधे पहाड़ जो कुछ भी है, और सूक्ष्म जैसे हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार है, और जो कुछ भी अनवचनीय मतलब जो कुछ हम कह भी नहीं सकते वो सब कुछ भी मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। दीदी ने जैसे ऐसे कहा था पहले भी था, मैं था भी
हूँ भी और हमेशा रहूंगा। सृष्टि के रूप में जो दिख रहा है वह भी मैं हूँ, सृष्टि के पश्चात जो है वो भी मैं ही रहता हूँ और प्रलय में भी एकमात्र रहूंगा। और इसका एक एग्जाम्पल बताता है, जैसे दीदी ने कि जैसे कुम्हार है और वो है, तो उसमें कुम्हार जो मटेरियल जैसे मिट्टी से कुछ भी बना रहे हैं, तो बाद में जैसे कुम्हार का मन करे वो अपने आप ही उन जो कुछ उसने खिलौने या जो कुछ भी बनाए हैं उनको वो अगर खत्म कर दे, तो वो कुम्हार का अपना ही, जैसे भगवान जो है वो पहले भी था, वो जब अगर वो चाहे तो वो उसका निर्माण कर दे और बाद में जब प्रलय कर दे, जब सब कुछ खत्म हो जाए तो वो सब हो जाता है। तो ये पहले श्लोक में था कि वह हमेशा, भगवान कहते हैं जो वो मैं पहले भी हूँ, सृष्टि के बाद में भी रहूंगा और प्रलय के भी एकमात्र मैं ही रहूंगा, ये बताते हैं। प्रश्न 10, श्री ब्रह्मा और शिव जी का प्रादुर्भाव भगवान के किन अंगों से हुआ है? प्रादुर्भाव भगवान के किन अंगों से हुआ है? मैं बोलूँ दीदी इसको? हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलिए, आप बोलिए। श्री ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव भगवान की नाभि कमल से तथा शिव जी का भगवान के ललाट से। हो गए? नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने और बाकी है संतोष? अभी दीदी ये 10वां हुआ, अभी 6 बाकी हैं इसके साथ। हाँ। 18 है दीदी आप? हाँ तो 8 बाकी है दीदी। हाँ पूछो जल्दी जल्दी पूछो। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 है दीदी। अच्छा, प्रश्न नंबर 11, निरंकार ब्रह्मा का वास्तविक अर्थ क्या है? निरंकार ब्रह्म 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 नहीं दीदी, आ लगा लगाया दीदी, चलो ब्रह्म का वास्तविक अर्थ क्या है? बोलो बोलो, आंसर बोलो। आंसर कौन बोलेंगे बताइए? मैं बोलूं? हाँ बोलिए ज्योति। निरंकार ब्रह्म वास्तविक अर्थ है कि जिसका कोई प्राकृत आकार नहीं है, आप प्राकृत हैं। जो भगवान की नख की ज्योति है वो। आगे चलो। हाँ दीदी बोलिए। प्रश्न नंबर 12, चतुश्लोकी भागवत का 2:1-32 श्लोक में अहम अर्थात मैं ही, यह 3 बार प्रयोग करने का क्या औचित्य है, वर्णन कीजिए। मैं बताऊँ? हाँ जी बताइए दीदी, जो अच्छे से एक्सप्लेन करें वो प्लीज वो बताइए। क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो स्वरूप तत्व ही यथार्थ तत्व है, उस तत्व के बाहर में जो कुछ दिखाई देता है और उस स्वरूप तत्व में जिसकी प्रतीति नहीं है, उसी के ही आत्म तत्व का स्वरूप माया वैभव समझना चाहिए। इसका दृष्टांत ये बता रहे हैं कि स्वरूप तत्व सूर्य की भांति ज्योतिर्मय वस्तु है और सूर्य की प्रतीति 2 अन्य रूपों में भी होती है। आभास, जैसे सूर्य जब निकलता है तो उसका पहले आभास होता है, और तम, आभास यानी जीव माया स्थानीय है, और तम माना यानी गुण माया है, स्थानीय है पर गुण माया। तो कृष्ण शक्ति माया, कृष्ण है भेदा भेद, चित्त शक्ति स्वरूप आश्रिता ज्योतिर संवेद, जरा कार्य माया शक्ति छाया तमो धर्म, पर पंच प्रतीति याहे विनेश्वर कर्म। ये इतना ही है। हरे कृष्ण। दीदी ये तो आपने दूसरे श्लोक का मीनिंग बता दिया दीदी, ये तो इसमें है कि इसका कारण ये है क्योंकि भगवान जो है वो अनादिकाल से अपने पूर्ण ऐश्वर्य में या साकार विग्रह रूप में हमेशा रहते हैं भगवान जो है, और जो पर ब्रह्म के जो निराकार रूप को मानते हैं, उन्हीं के ही जो लोग ये मानते हैं कि पर ब्रह्म को निराकार रूप है, उनके मत को खंडन करने के लिए भगवान ने हमें मैं जो वर्ड है वो 3 बार उसे एम्फेसाइज किया है। तो ये है क्वेश्चन। हाँ ये सही, ज्यादा ठीक है दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 13, प्रलय कितनी प्रकार की होती है? महाप्रलय के समय किसका विनाश होता है और क्या विराजित रहता है?
दीदी मैं बोल रही हूँ इसका आंसर। हाँ बोलिए। प्रलय 4 प्रकार के होते हैं, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक और महाप्रलय। महाप्रलय में प्राकृतिक ब्रह्मांडों का ही नाश होता है और विराजित रहते हैं भगवान की चित्त शक्ति का विलास। विभिन्न भगवत स्वरूप विभिन्न धाम एवं परिकर नित्य ही अवस्थान करते हैं। भगवान सृष्टि के पहले तथा बाद में दोनों ही कालों में विराजमान रहते हैं। हरे कृष्ण। जी दीदी ठीक है। इसमें सिंपल है कि जो सतलोक तक है वहाँ तक वो होते हैं, प्रलय में डूब जाते हैं। भगवान के जो उसके ऊपर के जो भगवान के लोग हैं वो नित्य हैं। आगे दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 14, भगवान के 6 ऐश्वर्य कौन से हैं? भगवान अपने 6 ऐश्वर्यशाली रूप में कहाँ और किस रूप में अवस्थान करते हैं? हरे कृष्ण जी, मैं बोलूं? बोलो बोलिए। भगवान सृष्टि के पहले तथा बाद में दोनों ही कालों में विराजमान रहते हैं। समस्त जड़ जगत भगवान की बहिरंग शक्ति का रूप है और जीव उनकी तटस्थ शक्ति है। अतः ये पंचिक भौतिक प्रपंच भी भगवान में से पृथक नहीं है। अपने षड ऐश्वर्य रूप में भगवान अनंत वैकुंठों में प्रपंच में अंतर्यामी रूप में तथा अवतरण प्रयोजन काल में मत्स्यादि अवतारों के रूप में अवस्थान करते हैं। भगवान के 6 ऐश्वर्य कौन से हैं? भगवान के 6 ऐश्वर्य। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। जी मैं बोलूं? बोलो। जी योगेश प्रभु जी आप बोलिए। एक मिनट दीजिए, योगेश प्रभु जी को कोई उत्तर नहीं है। योगेश प्रभु जी आप बोलिए। वीर्यवान है, रूपवान है, गुणवान है, वैराग्यवान है, ऐश्वर्यशाली है, धैर्यवान है। दीदी उन्होंने 16 का भी तो आंसर बता दिया इसी में। हाँ इसमें आ गया। दीदी यही तो है, भगवान के 6 ऐश्वर्य कौन से हैं? बताया ना उन्होंने। ये एक ही उत्तर, एक ही क्वेश्चन है ये। क्या चाहिए? हाँ जी दीदी आप कुछ बोल रहे थे। क्या चाहिए तुम्हें? बोलो दीदी, अगला क्वेश्चन। हाँ। प्रश्न नंबर 15, निर्विशेष वादियों को क्या मत है? इसके उत्तर में भगवान क्या बता रहे हैं? बोलो। कौन बोलेंगे? एक बोले। पूजा हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। निवेशवादी कहती है कि पहले एक मात्र निर्विशेष ब्रह्म मात्र था। उसके उत्तर में कहते हैं कि सत्य अर्थात कार्य और असत्य अर्थात कारण जो है, इन दोनों से अतीत परम वस्तु जो है, जो ब्रह्म है, वह मेरे अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है। कोई मेरे भगवत स्वरूप चित विलास स्वरूप का अनुभव न कर पाने से केवल निर्विशेष स्वरूप की उपलब्धि करती है, किंतु तुम मेरे आशीर्वाद और अनुग्रह से अप्राकृत रूप गुण विशिष्ट मेरे स्वरूप का ही अनुभव किया करो। हरे कृष्ण, प्रणाम। प्रश्न नंबर 16, जगत किसका परिणाम है? भगवान या भगवान की शक्ति? अपने उत्तर दीजिए। मैं बोलूं दीदी? बोलिए दीदी। जगत भगवान की शक्ति का परिणाम है। पर चीजें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? शक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति जो छाया है, माया शक्ति, किसी का रक्षा शक्ति से सारे जीव उत्पन्न होते हैं और जड़ जगत बनता है माया शक्ति से। प्रश्न नंबर 17, ठीक है। प्रश्न नंबर 17, जड़ जगत भगवान की का रूप है या जीव? इसमें दीदी डैश करके बताना पड़ेगा ना। जड़ जगत भगवान की डैश का रूप है तथा जीव डैश का परिणाम है। बोलो। बोलिए, कौन बोल रहे हैं? दीदी बोल रहे हैं आप? मैं बोलूं? हरे कृष्ण दीदी, मैं बोलूं? मैं बोलूं दीदी? जड़ जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति का रूप है और जीव जो है वो सतत शक्ति का प्रयोग है। प्रश्न नंबर 18,
एक कुम्हार चाक चलाकर मिट्टी से घड़ा बना रहा है। इस कथन में कुम्हार और मिट्टी का क्या तात्पर्य है? घटाकाश व महाकाश में मिल जाता है, इससे क्या समझना चाहिए? ये हम अनुराधा दीदी आप बताइए, अनुराधा सुंदरवाल दीदी। श्री कृष्ण सबको जाना सुना। ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, लेकिन जब वह मायाग्रस्त हो जाता है तो उसी को जीव कहते हैं। जैसे घड़े को फोड़ दिया, आकाश का कोई आकार नहीं होता है, और जब वह घड़े में आ जाता है तो घड़े में आकाश का आकाश हो जाता है। उसी प्रकार से ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, किंतु जब वह मायाग्रस्त हो जाता है तो उसका एक आकार हो जाता है, उसी को जीव कहते हैं। जैसे घड़े को फोड़ दिया तो उसका आकार के आकार में मिलकर लीन हो गया, उसी प्रकार से जो जीव है, जो शरीर दिखाई दे रहा है, उससे मुक्त हो जाते हैं और वह ब्रह्म हो जाता है। हरे कृष्ण। दीदी इसमें वो भी था ना, दीदी ने बताया था कि जैसे कुम्हार काम चला रहा है। दीदी मिट्टी जो है इसमें दीदी ने बताया था जो इंग्रेडिएंट्स है इसमें, जो भी मिट्टी बनाने की, मिट्टी से कोड़े कूलर जो भी जाप के लिए होते हैं, वो सामग्री है, वो हमारी कर्म है, और जिनके ब्याह पे जो भगवान है हमें 84 लाख की योनियों में मतलब भेजते हैं। ये रह गया था ना। हाँ और भी दीदी कोई क्वेश्चन? नहीं, बस इसमें ये था कर्मों के अनुसार जो ना दोबारा जन्म मिल जाता है इनको, जीवों को। हाँ जी, हाँ जी। संतोषी क्वेश्चन हो गए सारे या भी है? हो गए संतोष, क्वेश्चन हो गए पूरे? हो गए लास्ट। प्रश्न तो अच्छे बनाए, प्रश्न बहुत अच्छे बनाए थे, अच्छे प्रश्न थे संतोष। ठीक है, सॉरी। बाहर और अंदर दोनों जगह से पूछे तुमने। हाँ दीदी, आपके ना जो मेरी 2 क्लास थी ना जो मैंने बनाई, उसमें ना ज्यादातर बाहर की थी दीदी, आपने ज्यादातर बाहर से समझाया था सब। अच्छा अच्छा हुआ तुमने सब कवर किया, अच्छी तैयारी है। बहुत ध्यान से लिखना पड़ा था, ये सारी चीज ना बाहर की चीजें। ललिता खंडेलवाल ने आज खूब उत्तर दिए। अच्छा है, बढ़िया, बहुत अच्छा है। सबने अच्छे उत्तर दिए हैं, सभी ने समय भी मिल जाता उत्तर। हाँ, ये पहली बार जो उत्तर देते हैं ना, सभी लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी करी है, बहुत अच्छी। आज तो योगेश प्रभु ने भी उत्तर दिया है। इसमें ना दीदी मतलब आप ध्यान से सुना होगा ना, कथा के ही क्वेश्चन थे जो आपने समझाया था नाम अपराध के बारे में, उसमें हाँ। कुछ कथाएं भी सुनाई थी, तो ध्यान से सुना, कभी क्या याद रहा। एक जैसे बुक से पढ़ते हैं तो फिर वो इतना नहीं याद होता। एक ब्रह्मचारी थे है ना, तो वो खूब मंत्र जप करते थे, खूब। और पुरुष है तो ब्रह्म गायत्री भी करते थे खूब सारी, कितनी सारी। इतना चरा दमकता था कि अंधेरे में भी, है ना। कभी जरा सी इच्छा आ गई कि शादी हो जाए तो शादी हो गई। पत्नी भी बड़ी सुंदर आई है, पुत्र भी बड़ा सुंदर हुआ है। भगवान का नाम जपते जपते अपराध भी हमें बहुत कुछ दे जाता है। नामाभास, नाम अपराध, ये सब कुछ बहुत कुछ दे जाता है। तो सेकंड चैप्टर है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। कल हम आगे पढ़ेंगे, तो भी आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि उसको सरसरी निगाह से एक बार और देखें। प्रश्न उत्तर में तो समझ में आई हैं चीज़ें, और एक बार देख लें, ठीक है। बहुत सुंदर, ऐसे ही आगे बढ़ो सभी लोग। रेवती दीदी, ज्योति दीदी सभी उत्तर दे रहे हैं। कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा दीदी, ना मैंने दूसरी बार आपकी रिकॉर्डिंग सुनी थी तो तभी जवाब दे पाई। हाँ, अच्छे जवाब आया। जब नहीं सुनती हो तो तब नहीं होता है। ये भजन रस ना भक्तिमोहन ठाकुर का बहुत सुंदर ग्रंथ है। हाँ, हम मंगल आरती करते हैं तो कितनी बार करते हैं? भगवान के चरण का, फिर नाभि का और फिर मुख का। फिर से पूछो। सुबह दीदी मंगला आरती करते हैं ना, तो मंगला आरती में कितनी बार मतलब आरती करना चाहिए? चरण का, फिर नाभि का, फिर मुख का। हाँ, चरणों का 4 बार, नाभि का, हाँ, नाभि का 1 बार, मुख का 2 बार, इस तरह से है ना, 7 बार। और फिर संपूर्ण आरती फिर 7 बार।
अब दीदी जैसे बहुत सारे विग्रह हैं हमारे घर में, जैसे कि राधा रमण भगवान। हाँ तो करते रहो ना, घुमाते रहो, इसमें क्या अलग अलग कर रहा है दीदी। हाँ अलग अलग करना चाहिए, उसके बाद फिर एक अच्छा साथ। करनार प्रभु जी का भी फिर एक बार करना चाहिए, कड़ियों कैसे सबको घुमाना चाहिए। झलमल झलमल है ना। हाँ दीदी जैसे हम ये भजन रहस्य ग्रंथ पढ़ रहे हैं, हाँ, तो इस ग्रंथ को पढ़ते समय हमारा क्या भाव होना चाहिए, हमें क्या सार वस्तु इस ग्रंथ से ग्रहण करनी चाहिए? हमें ये कि हमारा नाम कैसे होगा, और जो नाम प्रभु है, जो मंगलदायक भगवान है, वो हमें कैसे प्राप्त होंगे, उसी से क्या क्या गलतियां हमारी हो रही है, ऐसे चिंतन करना चाहिए। नाम जप करते करते हमारी क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, वो हमें दूर करना है। इसी भाव से मेरा नाम शुद्ध हो। बद्ध अवस्था में किया गया भजन, या बद्ध लोगों के लिए है ना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अरे ये मर गए, इनके लिए भजन करो, इनके लिए। तो बद्ध जीवों के लिए नहीं, किसी के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपना भजन पढ़ाना चाहिए। भजन में हम अकेले हैं। इस जगत में लाखों का मेला जुड़ा, हंस जब उड़ा अकेला उड़ा, अकेले के लिए। बहुत बड़े बड़े प्रचारक भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि अंत में उसका पतन हो जाता है, क्योंकि खुद के लिए भजन नहीं किया। इसलिए पहले करे आचार, फिर करे प्रचार। आप आश्रम में स्थित होंगे, क्यों ऐसा होता है कि बहुत लोग कथा कहते हैं, हमारे दिल पर असर ही नहीं होता, हमारे दिल में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उनकी कथाएं अनुभूति से युक्त नहीं होती। अनुभूति संपन्न वक्ता से ही हमारे हृदय में परिवर्तन आएगा। तो भजन रहस्य का एक एक पॉइंट लिखते जाना चाहिए, कहाँ हमारी गलती हो रही है, क्या हमें करना है। दोनों चीज साइमल्टेनियसली चलनी चाहिए, युगपत एक साथ। तो अभी हमने देखो आज नई चीज सीखी। आज नई चीज कौन सी सीखी? जो हमने प्रथम श्लोक पढ़ा। हम बार बार डिस्कस करते हैं, आज हमने नया क्या पढ़ाया बताओ। यही तो बात है, कोई तो बताए आज नया क्या पढ़ा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पहला श्लोक जो है, हाँ उस श्लोक में चित्त अर्पण मार्जनम में आज नई चीज क्या पढ़ी थी हमने, आज क्या सीखी? अच्छा मैं आपने उन्हीं के बताया था ना, अनंत बुद्धि वर्धनम वगैरह, इनके सबके क्या विद्यावतु तीनम। हाँ वो तो बताया, चंद्रिका। हाँ वो भी हमने बताया। आज क्या चीज बताई? सर्वात स्मरणम में क्या बताया था? दीदी आपने बताया था कि जैसे चांदनी कमल को खिला देती है, वैसे ही जो नाम रूपी चांदनी है वो हमारे जीवन को सार्थक करती है। नाम जो है जीवों के कल्याण रूपी कुमुद का विकास कर देता है, ये तो बताया। सर्वात स्मरणम में क्या बताया? जब शुद्ध करते हैं जो दर्शों से संचित जो मल है उस चित्त का वो मार्जन करने वाला है। वो तो चेतो दर्पण मार्जनम का बताया कि सप्त जीवा, जैसे यज्ञ की सप्तग्नि से काली स्वरूप है। पहला ये सनातन गोस्वामी हरि नामामृत में लिख रहे हैं, हरि भक्ति विलास में, हरि भक्ति विलास में हमने बताया था। भजन करते करते फिर तुम लोग सर्वात सुपन्यम राधा कुंड में स्नान, वहां तक पहुंच जाओगे। राधा कुंड के स्नान की बात बताई थी मध्यान्ह लीला में। तो ऐसे भजन करते करते हम नए नए अर्थ निकलते हैं और बहुत बहुत कृपा मिलती है ऊपर से। अच्छा ये बताओ, गुरुदेव बोलते हैं, गुरुदेव जी बोलते हैं, हनुमान कौन से स्कूल में गए थे? हनुमान ने क्या ही किया था? एक ही चीज, सेवा की थी। तो हमें नाम प्रभु की सेवा करनी है। पूज्यपाद बामन गोसाई महाराज, नरहरि ठाकुर का क्या था? नरहरि ठाकुर उनके सामने बच्चे जैसे थे और सुबह 2 बजे उठा देते थे, चल। तो बांस में जितना भी, पहले सीवर लाइन तो नहीं होती थी, बांस में जितना भी मल था लेकर के जाते थे।
मादनपुरी पाक तो एक की स्थिति तो ऐसी हो गई थी कि कुछ पूछो ही मत। फिर सब कहा कि अरे कर्म तुम लोग दूर चले जाओ, ये आहने ये सब दूर, मुझे नाम में इतना प्रेम हो गया, तुम भी दूर जाओ, तुम भी दूर जाओ, संध्या बंध्या, इतना ज्यादा उनकी भावुकता हो गई थी, इतनी प्रेम भक्ति में ऊपर तक पहुंच गए थे। ये जात रति साधक है, जिनमें रति उत्पन्न हुई है उनकी स्थिति है। अजात रति साधक में ये सब नहीं हो सकता। अजात रति साधक के मुख से कथाएं भी नहीं सुननी चाहिए। जिनमें अभी भगवान श्री कृष्ण का प्रेम का अंकुर नहीं फूटा, उनके मुखारबिंद से कथा सुन के हम क्या पालेंगे? ये बातें धीरे धीरे अब हम समझ में आ रही है। इसके लिए हम उन्हीं लोगों का ग्रंथ पढ़ते हैं जो नित्य जगत से हमें कुछ बताने आए हैं, है ना। तो ऐसे धीरे 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 हो जाएगा मनन, चिंतन, स्वाध्याय, ये कहाँ से कहाँ हमें ले जाएगा। श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये तीनों, ये देखो ध्यान रहे, भक्तिवंत ठाकुर ने बता दिया, भगवान का नाम का जप, भगवान के रूप का चिंतन, भगवान के गुणों का वर्णन, भगवान की लीलाओं का चिंतन और भगवान के धाम का ये चिंतन, ये सब एक ही है, सब एक है। तो कोई लोग कहते हैं अरे हमने क्लास से हमारा नाम जप रह गया, तो उनके लिए बताया गया कि नहीं, तुम गलत सोच रहे हो, ये सब एक ही है। बल्कि तो हमारे यदि ऐसा होता तो हमारे आचार्यगण कथाएं क्यों करते, क्यों किया उन्होंने? गुरुदेव कहते थे आज मेरा दिन व्यर्थ चला गया, क्या आज मैंने कथा नहीं करी, आज मेरा जीवन बेकार चला गया, क्यों ही तो मैं जी रहा हूँ, कथा नहीं हो रही। तो वो तो अकेले नाम जप कर लेते, कथा करने की क्या जरूरत थी? तो ये सब चीजें हम सीखते हैं। समझ में आया निशा? हरे कृष्ण जी। हाँ दीदी, नरहरि ठाकुर सेवा विग्रह और नरहरि ठाकुर जो श्रीखंड वाले अलग अलग थे दोनों। वो रियल नरहरि ठाकुर है, तो उनके नाम पर इनका नाम रखा गया। ठीक है। चैतन्य भागवत कौन पढ़ रहा है आज? सुषमा दीदी शायद। कौन पढ़ रहा है? हरे कृष्णा। आज चैतन्य भागवत कौन पढ़ रहे हैं? हरे कृष्णा दीदी। मोहिनी दीदी, सुषमा दीदी। हरे कृष्ण। आप ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव ओम भक्ति वेदांत श्री माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानुगुरु वर्ग के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। दीदी आपके चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम और कक्षा में उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवियों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। आज की कथा है श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड 23वां अध्याय। इस अध्याय में श्रीमद् महाप्रभु के द्वारा प्रतिदिन निशा काल में भक्तों सहित संकीर्तन विलास, प्रभु द्वारा इन्हें वाले ब्रह्मचारी पर कृपा और नागरिकों को महामंत्र कीर्तन का उपदेश, काजी द्वारा मृदंग भंग, इससे प्रभु का क्रोध एवं काजी को दलन के लिए यात्रा, नगर नगर में हरि कीर्तन, प्रति द्वार में मंगलाचार एवं देवताओं के द्वारा पुष्प वृष्टि, प्रभु का शंखमणिक एवं तंतुवाय मोहल्ले में गमन और श्रीधर के घर टूटे लोहे के पात्र से जल पीना, भक्त महात्म्य आदि विषय वर्णित हुए हैं। प्रभु विश्वम्भर नवद्वीप में क्रीड़ाएं कर रहे थे, परंतु वे क्रीड़ाएं सभी को दिखाई नहीं देती थी। वैकुंठ नायक विश्वम्भर के अवतरण से नवद्वीप पुरी में दिन पर प्रतिदिन महान आनंद होने लगा। भक्त समाज और प्रियतम नित्यानंद के साथ मिलकर प्रभु आनंद सहित निज नाम रस में विलास किया करते थे। प्रतिदिन रात्रि के समय प्रभु कीर्तन करते थे। उस समय भक्तों को छोड़कर कोई दूसरा वहाँ पर नहीं रह सकता था।
भगवान विश्वम्भर की सभी क्रियाओं को देखने का जिसका जैसा अधिकार था वह उसी प्रकार दर्शन कर सकता था। तो सब लोग ध्यान दें, रात में महाप्रभु संकीर्तन किया करते थे क्योंकि सबका उसमें अधिकार नहीं था, सबका वहाँ पर प्रवेश नहीं था। प्रभु के कीर्तन में प्रवेशाधिकार से वंचित 5-10 के समूह में लोग एक साथ मिलकर दूर से केवल अपशब्दों का उच्चारण करते रहते थे। हाँ, जिनको नाम संकीर्तन नहीं मिला वो प्रभु की बुराइयां करते थे, वंचित थे ना, इसके लिए। कोई कहता कलिकाल में कहेगा वैष्णव जितने भी दिखाई दे रहे हैं वे सब पेट पालने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। कोई कहता इन लोगों को तो हाथ पैर बांधकर जल में फेंक दिया जाए, तभी दुख दूर हो सकता है। कोई कहता अरे भाई निश्चित रूप से यह जान लो कि निमाई पंडित ने गांव को बर्बाद कर दिया है। संकीर्तन द्वारा शचीनंदन जगत की चित्त वृत्तियों का शोधन किया करते थे। एक निर्दोष तपस्वी परम साधु ब्रह्मचारी नवद्वीप में रहता था। वह केवल दूध ही पीता था, अन्न आदि का भोजन नहीं करता था। वह ब्राह्मण भी प्रभु का कीर्तन देखना चाहता था। द्वार बंद करके प्रभु कीर्तन करते थे। भक्तों को छोड़कर और कोई दूसरा वहां पर प्रवेश नहीं कर सकता था। ये ब्राह्मण ब्रह्मचारी नृत्य देखने के लिए रोज श्रीवास से अनुरोध किया करते थे। एक दिन श्रीवास ने कहा, मैं तुम्हें जन्म से जानता हूँ, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे शरीर में कोई पाप नहीं है, परंतु प्रभु की आज्ञा के बिना वहाँ कोई नहीं जा सकता, तुम छिपकर बैठ जाना। ऐसा कहकर श्रीवास ब्राह्मण को घर ले आए। वहाँ जाकर ब्राह्मण एक स्थान पर छिपकर बैठ गए। सात्विक विकारों के साथ महाभाग्यशाली भक्तों के द्वारा चारों ओर से घिरे हुए चतुर्दश भुवनों के नाथ उनके साथ मिलकर नृत्य कर रहे थे। राम कृष्ण मुकुंद मुरारी वनमाली कहकर महा आनंद के साथ कीर्तन हो रहा था। नित्यानंद और गदाधर एक दूसरे को पकड़कर घूम रहे थे। परानंद सुख के कारण किसी को भी बाहरी सुध बुध नहीं थी। तो रात्रि में महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, श्रीवास जी और गदाधर जी आपस में मिलकर नृत्य कर रहे हैं, ग्रुप में चल रहा है। और सात्विक विकार स्वेद, हर्ष, कंप, अश्रु, रोमांच, वैवर्ण्य इत्यादि सब दिखाई दे रहे हैं। श्रीवास जी की कृपा, श्रीवास क्योंकि नारद जी का अवतार है, श्रीवास की कृपा हुई तो वो जो ब्राह्मण बालक था जो मात्र दूध पी करके रहता था, उन्होंने उसको चुपचाप से घर पे बुला के रखा। आगे देखिए। सर्वज्ञ चूड़ामणि विश्वम्भर राय जानते थे कि ब्राह्मण यहाँ पर छिपकर बैठे हैं। इस कारण विश्वम्भर प्रभु रह रहकर बोले, आज मुझे पूर्ण प्रेम योग की उपलब्धि क्यों नहीं हो पा रही है? लगता है कोई भवन के भीतर घुस आया है। भयभीत होकर श्रीवास ने कहा, हे प्रभु, कोई भी पाखंडी यहाँ नहीं आया हुआ है, केवल एक सद ब्राह्मण ब्रह्मचारी यहाँ पर उपस्थित है। उनका जीवन निष्पाप है और वे केवल दूध ही पीते हैं। वे बड़े श्रद्धालु हैं और आपका नृत्य देखना चाहते हैं। यह सुनकर क्रोध के आवेश में विश्वम्भर कहने लगे, तुरंत उसे भवन से बाहर ले जाओ। यह पान मात्र से मुझे कभी कोई प्राप्त नहीं कर सकता। सुन लो ध्यान से, कोई भूखे रह करके या ऐसे बहुत सारे खाली दूध पी करके रह रहा है तो कोई मुझे इस तरह से प्राप्त नहीं कर सकता। महाप्रभु के उपदेश सुनिए। चांडाल भी यदि मेरी शरण में आता है तो वह मेरा है और मैं उसका हूँ। अत्यज चांडाल जाति के लोग जो श्वान भोजी हैं, कुत्ते को मार के भी जो खा लिया किसी ने, और वो यदि भगवान की शरण में पहुंच जाए तो मैं उसको क्षमा कर सकता हूँ, वो मुझे प्राप्त कर सकता है। तो जो भी मायावादी, हरिद्वार में चले जाओ, मैंने देखा है एक व्यक्ति हाथ ऊंचा करके पैर एक खड़ा करके बस ऐसे खड़े हैं। तब मैंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव बोले कुछ नहीं मिलेगा इसको, खाली इसके शरीर का श्रम है और कुछ भी नहीं मिलेगा। भयभीत होकर ब्रह्मचारी घर के बाहर आ गए और मन ही मन चिंतन करने लगे। जो कुछ भी मैंने देखा है उसे मैं अपना भाग्य मानता हूँ और अपराध के अनुरूप दंड भी मुझे मिल गया है। मैंने अद्भुत नृत्य और कीर्तन देखा है और
अपराध के अनुसार मुझे दंड भी मिला है। सेवकों की ऐसी ही बुद्धि होती है। सेवक ही प्रभु का सभी दंड सहन करते हैं। श्री गौर सुंदर के शासन से निर्विशेष विचार परक ब्रह्मचारी को दंड मिला, इससे उसमें ज्ञान का उदय हुआ। इस प्रकार चिंतन करते हुए द्विजवर चले जा रहे थे कि अंतर्यामी विश्वम्बर ने उन्हें फिर बुलाया और उनके सिर पर अपना पाद पद्म रख दिया। प्रभु बोले, तपस्या करके घमंडी मत बनो। निश्चित रूप से जान लो कि केवल विष्णु भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु के करुणा गुण का स्मरण करते हुए विप्रवर आनंद में निरंतर क्रंदन करते रहे और प्रसन्नता के साथ हरि बोल कहकर सभी भक्त दंडवत होकर गिर पड़े। श्रद्धा पूर्वक जो इन सब रहस्यों के बारे में सुनता है, वह निश्चित रूप से श्री गौर चंद्र प्रभु को प्राप्त कर लेगा। ब्रह्मचारी पर कृपा करके ठाकुर आनंद के आवेश में नृत्य करने लगे। इस प्रकार से हर रात प्रभु का कीर्तन होता था, परंतु दूसरा कोई उस कीर्तन को नहीं देख सकता था। नदिया के सभी लोग मन से दुखी थे और सब मिलकर पाखंडियों को गाली दिया करते थे। बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण सब पापिष्ट निंदक इस प्रकार के महोत्सव को देखने से वंचित थे। पापिष्ट पाखंडियों के कारण अच्छे लोगों को भी निमाई पंडित कभी भीतर नहीं आने देते थे। नगरवासी कहते, धीरज रखो भाई, हम लोग भी आंख भरकर यही सब देख पाएंगे। संसार का उद्धार करने के लिए निमाई पंडित नदिया में आविर्भूत हुए हैं। वे घर घर में, नगर नगर में और द्वार द्वार पर संकीर्तन करेंगे। अगले दिन सब नगरवासी प्रभु के दर्शन करने के लिए गए। किसी के हाथों में नया द्रव्य था, कोई केला, कोई खीर, कोई दही और कोई हाथों में दिव्य माला लेकर प्रभु के दर्शन करने के लिए निकले। रिक्त पाणी ना गुरु न सेव्यत। मंदिर में और अपने गुरु वैष्णवों के यहाँ कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। केला, पुष्प, जो कुछ भी हमसे पॉसिबल हो ले जाना चाहिए। प्रभु को देखकर सभी लोगों ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। प्रभु बोले, सभी की कृष्ण के प्रति भक्ति हो जाए। कृष्ण के नाम और गुणों को छोड़कर और कुछ मत कहो। प्रभु ने सबको यह उपदेश दिया और कहा कि इस कृष्ण नाम महामंत्र को सब लोग विशेष हर्ष के साथ सुनो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु बोले, मैंने यह महामंत्र कह दिया, तुम लोग विधि विधान के अनुसार इसका जाप किया करो। इस महामंत्र के जाप से ही तुम्हें सारी सिद्धियां मिल जाएंगी। हर समय इसे बोलते रहा करो। इसके अतिरिक्त और कोई विधि विधान नहीं है। जड़ भोगों की चिंता से विरत हो जाने की प्रक्रिया को मंत्र कहते हैं। शब्द के माध्यम से दिया गया उपदेश ही भोग। सुषमा दीदी फिर से लाइन बोलिए। जड़ भोगों की चिंता से विरत हो जाने की प्रक्रिया को मंत्र कहते हैं। मंत्र किसको कहते हैं? जड़ विषयों से विरक्त हो जाने की जो प्रक्रिया है ना? जी हाँ, ठीक है। मंत्र हमारे ऊपर कब काम कर रहे हैं? जब हम जड़ विषयों से धीरे धीरे विरक्त होते जा रहे हैं। शब्द के माध्यम से दिया गया उपदेश ही भोग अथवा त्याग के चिंतन से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है। शब्द ब्रह्म, इसी से ही हम भोग कर सकते हो, इसी से ही त्याग। ठीक है, शब्द ब्रह्म ही त्याग करने का एकमात्र साधन है। मंत्र में काला काल का विचार रहता है, परंतु महामंत्र में काला काल का, योग्य अयोग्य का अथवा स्थान अस्थान का विचार नहीं होता है। क्या काल है, क्या अकाल है, क्या शुचि स्थान है, क्या अशुचि स्थान है, क्या योग्यता है, क्या अयोग्यता है, इसका कोई विचार नहीं है। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि भैया जो वैदिक मंत्र है, ध्यान से सुने सब लोग, वैदिक मंत्र है वो तो शुद्ध अवस्था में होने चाहिए, वो आसन पर बैठकर होने चाहिए, उस आसन को किसी ने छूना नहीं चाहिए। लेकिन जहाँ से ये उपदेश दिया गया कली संतन उपनिषद में, वहाँ पर खुली छूट दे दी गई। शुचि अवस्था
अशुचि अवस्था, दोनों में ही जाप करो। खुद उपनिषद में वहां लिखा गया है, नहीं तो हम सब अपराधी हो जाते। क्योंकि मंत्र जो महामंत्र है, वेदों का सार है। देखो कलयुग में यदि हमने ये, जब यज्ञ करना क्यों मुश्किल है, हमने यज्ञ की वेदी बनाई, उसके डायमेंशंस थोड़े बड़े हो गए या ऊंचे नीचे हो गए, मृत्यु का योग बन जाता है। हमने उसको कितना ऊंचा बनाया, कितना नीचा बनाया, इससे इंसान घर में बीमार रहने लग जाता है। जो वेदी है उसमें कुछ गड़बड़ियां हो गई, और जो हवन की सामग्री डाली गई उसमें कितने कीट चले गए, तो ये सब अपराध कौन भोगेगा। और कलयुग में ये संभावना रहती है, बहुत संभावना रहती है। तो इसके लिए शुचि अशुचि, योग्य अयोग्य, काल अकाल सबसे मुक्त कर दिया भगवान ने, और कहा कि इस तरह से महामंत्र जपना चाहिए। प्रभु के श्रीमुख से मंत्र प्राप्त कर सभी लोग बड़े आनंदित हुए और प्रभु को दंडवत प्रणाम करके सब अपने अपने घरों को चले गए तथा तन मन से प्रभु के चरणों का ध्यान करते हुए सभी निरंतर कृष्ण नाम जपने लगे। संध्या के समय सब मिलकर अपने द्वार पर हाथों से ताली बजा बजाकर कीर्तन करते थे। इस प्रकार शची नंदन नगर नगर में संकीर्तन कराने लगे। सबको प्रभु आलिंगन करते और अपने गले की माला उनको प्रदान करते। दांतों में तृण लिए प्रभु अनुरोध करते कि हे भाइयों, तुम सभी दिन रात कृष्ण भजन किया करो। सभी घरों में मृदंग, मंजीरा और शंख आदि वाद्य विद्यमान थे। सब उन बाजों को बजाते हुए कीर्तन करने लगे। हरे कृष्ण दीदी, सुषमा दीदी, सुषमा दीदी, अभी कितना रहता है? अभी तो बहुत है दीदी, अभी केवल ये अभी शायद काजी की लीला आएगी ना दीदी? काजी की लीला आएगी इसके बाद। तो तो इसको आप कल काजी की लीला स्टार्ट करोगे ना, तो वहाँ तक वो आप कल करना, वो नया टॉपिक हो जाएगा ना फिर सबके लिए। ठीक है, हाँ ठीक है। श्रीधर की लीला पढ़ दूं? नहीं, कल पढ़ लीजिए सुषमा दीदी। ठीक है दीदी, ओके। ओम वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। कल मकर संक्रांति है, ये सोच करके कोई भी एकादशी का उल्लंघन ना करे कि हमने मंस दिया, हम चावल खिचड़ी मंस रहे हैं, हम तेल दान कर रहे हैं। सब जिसको जो करना है, अन्नदान जो कुछ भी है, वो 15 तारीख द्वादशी को करें। कल एकादशी का सम्मान करें। एकादशी के दिन अन्न का दान नहीं होगा, ध्यान रहे। मकर संक्रांति में बहुत से लोग सोचते हैं कि दान देने से हमारा कल्याण होगा। ऐसे लोग 15 तारीख को करें, एकादशी को ना करें। एकादशी को कोई भी तिल नहीं खाएगा। षटतिला एकादशी है, तिल से पारण होगा, खाया नहीं जाएगा। भगवान को कुछ भी खिलाइए, तिल के लड्डू वगैरह भगवान को खिलाइए, कोई बात नहीं है, पर खुद ना खाएं, ना मन से, ना किसी को दान दें। ठीक है, हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हाँ, सब बाकी सब करेंगे। दान की बात करी मैंने। हाँ, यस, भजन डेफिनेटली। भजन मोहिनी दीदी करेंगी। हाँ, गाओ। कौन गा रहा? जी, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी नामिने जय नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के नामिने जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद्भक्ति श्री सिद्धांति गोस्वामी परम गुरुदेव महाराज के नामिने मैं श्रीमती भगवताचार्य दीदी जी के अपने चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते थे। बारम्बार कृपा की वांछा करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव को मेरा यथा योगी दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। जय कभी नाथ श्यामो
कभी वेणा दशामो यज्ञ जरे आशा विविधा बंधन सारी संसार घोर यज्ञ जरे आशा विविधा बंधन सारी संसार घोर कवे न दशामो कवे न दशामो वृंदावना हृदे नवदीप धामी बांधिबा कुटीरा खानी वृंदावना हृदे नवदीप धामे बांधिबा कुटीरा खानी वृंदावना भेदे नवदीप धामे बांधिबा कुटीरा खानी सचिदानंदन चरणा आशाया सचिदानंदन चरणा आशाया सचिदानंदन चरणा आशाया गरिबा संबंध माई गरिबा संबंध माई कवे न दशामो कवे न दशामो जानवी पुली ने जिनम कान में बसिया की जाना स्थाले जानवी पुली ने जिनम कान में बसिया भी जाना स्थाले कृष्ण नाम अमृत निरंतर पीबो कृष्ण नाम अमृत निरंतर पीबो कृष्ण नाम अमृत निरंतर पीबो गाती हो गौरांग बाये गाती हो गौरांग बाये कवे न दशामो कवे न दशामो हाँ गौरा मिठाई तोरा दूती भाई गौरा है मिठाई है हाँ गौरा मिठाई तोरा दूती भाई पति को जनारा बंदो हाँ गौरा मिठाई तोरा दूती भाई पति को जनारा बंधु अधम पतित आमी हे दुजना अधम पतित आमी हे दुजना अधम पतित आमी हे दुजना आओ मोरे कृपा सिंधु आओ मोरे कृपा सिंधु कवे न दशामो कवे न दशामो कांदिते कांदिते शोला क्रोश धार जानवी भाकुले कांदिते कांदिते शोला क्रोश धार जानवी भाकुले भ्रमिते भ्रमिते कबु भाग्य फले भ्रमिते भ्रमिते कबु भाग्य फले भ्रमिते भ्रमिते कबु भाग्य फले
देखती छूतर मूले, देखती छूतर मूले, कभी न दशामो, कभी न दशामो। हा मनोहर किरकिनु आमी, मनोहर हा मनोहर किरकिनु आमी, बलिया मुझिता रहा वो। हा मनोहर किरकिनु आमी, बलिया मुझिता वो। संबिता पाइया गांधी गोपाने, संबिता पाइया गांधी गोपाने, मरिदू की पालावन, मरिदू की पालावन, कभी न दशामो, कभी न दशामो। तजी आशा विविधा बंधना, सारी बतन सार हो, कभी न दशामो, कभी न दशामो। अर्थ बोलोगी? हाँ जी। हाँ, कब मेरी ऐसी दशा होगी, आगे बोलो। हाँ, आखिर कब तक मेरी ऐसी दशा होगी, मैं अपनी उन सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग कर दूंगा जो विभिन्न प्रकार के बंधनों को जन्म दे रही है, और इस अंधकार में भयावह भौतिक स्थिति को छोड़ दूंगा। मैं नवदीप धाम में अपनी छोटी सी कुटिया बनवाऊंगा, क्योंकि मैं उस भूमि को वृंदावन धाम से भी भिन्न मानता हूँ। वहाँ मैं अंततः माता सती के पुत्र के चरण कमलों की चरण में अपना संबंध स्थापित करूंगा। गंगा के किनारे से आध्यात्मिक रूप से सजग वन में एकांत स्थान पर रहकर मैं कृष्ण का नाम शुद्ध अमृत निरंतर पाऊंगा, और गौरांग का नाम इस प्रकार जोर से पुकारूंगा। हे गौरानिताय, आप दोनों भाई सभी पतित आत्माओं के एकमात्र सच्चे मित्र हैं। मैं सबसे नीच, सबसे पतित और दुष्ट मन वाला हूँ, इसलिए कृपा करके मुझ पर अपनी दया को सागर बरसाइए। इस प्रकार बार बार शिशकते और पुकारते हुए मैं 32 वर्ष अपने निवास स्थान में इधर उधर भटकता रहूंगा, कभी गंगा के एक किनारे पर और कभी कभी भटकते हुए यदि मुझे सौभाग्य का एक अंश भी प्राप्त हो जाए तो मैं अचानक किसी वृक्ष के आधार को देखूंगा, अर्थात वहाँ कोई दर्शन प्राप्त करूंगा। मैं अचानक बोल उठूंगा, हाँ, कितना अद्भुत, मैंने अभी क्या अद्भुत चीज देखी है, और वही बेहोश होकर गिर पड़ूंगा। बाद में होश आने पर मैं छिपकर चुपके से रोऊंगा, यह याद करते हुए कि यह सारा आनंद श्री श्री गौर निताई की कृपा का एक छोटा सा अंश प्राप्त करने के कारण। हरे कृष्ण। किसका लिखा हुआ है ये? पदकर्ता कौन है? दीदी वे तो परम गुरुदेव जी गा रहे थे, श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नारायण गोसाई महाराज जी का कीर्तन खत्म होने में देखना पड़ेगी, मैं देख रहा हमारी जो गौरी कुछ है ना उसमें भी है। ठीक है। और गौरी वैष्णव जो एक मतलब ऐप है उसमें भी है गौरी कीर्तन है। ये गाया हुआ है गौरी कीर्ति कुछ में, ये गाया हुआ परम गुरुदेव जी का गाया हुआ है, उन्हीं का। ठीक है। वांक्षागतरुवश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद। ये भक्ति विनोद ठाकुर का है, भक्ति विनोद ठाकुर का, भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है।